नमस्कार, KH लाइव हिमाचल देख रहे हैं आप। मेरा नाम है सुनैना कश्यप। अब हिमाचल में सुक्खू जी जाए तो जाए कहां और करे तो करे क्या। जब घर के भीतर ही दो ध्रुव बन जाए तो बाहरी दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ पिता नाराज दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ बेटी के सुझाए काम पूरे हो रहे हैं। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर अपनी ही सरकार से नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि मनाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन फिर भी कौल सिंह के तेवर कड़े हैं। पहले जरा कौल सिंह ठाकुर के ये शब्द सुनिए, फिर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। देते हैं, अप्रूवल लिख देते हैं, लेकिन वो नोट फिर आगे पता नहीं अफसर लेवल पे कहाँ चल जाते। अब मैंने कुछ जो है हमारे प्रिंसिपल बने, मैंने प्रिंसिपलों के नाम दिया। हमारी बहुत जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाली है, सोच का खाली प्रिंसिपल खाली, जिसका नाम दिया उसको भेज दिया कहीं पंजगाई के ऊपर। बांधी में जिसका नाम दिया लोकल जीवनलाल, उसको भेज दिया कहाँ, काजा के किब्बर में भेज दिया। जिसको लगवाई का भेजा उसको यहाँ बाड़ा में भेज दिया। ये क्या फायदा अपनी पार्टी का तो होना चाहिए कि नहीं। अभी कई स्कूल हमारे खाली है, वहाँ प्रिंसिपल नहीं लगाए और हमारे जो प्रमोट हुए उनको बाहर भेज दिया। ये तो ध्यान रखना चाहिए था। इसलिए लोग कहते हैं ये कैसे। मैंने कहा भाई हम चिट्ठी दे देते हैं, आप चाय पाई झंडे ले जाओ, मेरा काम है पहुंचाना। मेरा काम वो नहीं कि मैं सेक्रेटरी के पास जाऊं या डायरेक्टर के पास जाऊं, मैं काम करूं। मैं नहीं, जिद करते हैं, टेलीफोन हम कर देते हैं, लेकिन काम तो सरकारी तौर पे होनी चाहिए। एक वीरभद्र सिंह जी थे, जब लिखते थे अप्रूव्ड, वो लिखते थे 5 डालने के 1 to 5 अप्रूव्ड मीन अप्रूव्ड हो, उसके ऑर्डर हो जाते थे, फिर कोई नहीं उनको वोट डाल सकता था। अब मुख्यमंत्री लिख देते हैं अप्रूव्ड, लेकिन वो 3 महीने फिर ऑर्डर नहीं हो रहे। इसके बारे में मैं मुख्यमंत्री को बताया था मैं कि आप इस बात को सुनिश्चित करो। बीच में कई बीजेपी वाले हाथों हाथ पर आकर के ऑर्डर उनकी जगह आ जाते हैं, जब 3-4 महीने के बाद ऑर्डर मिलते तब तक पोस्ट भर जाती है। ये जो है हमारे वर्करों में इस बात का रोष है और मैंने सरकार को इस बात में बताया। क्या आपने कभी सुना है कि मुख्यमंत्री का अप्रूव्ड किया हुआ नोट सचिवालय से गायब हो जाए, और वो भी तब जब पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता ने उसकी सिफारिश की हो। इस बात को अब काफी दिन बीत गए, लेकिन इस पर सियासत अब भी जारी है। तो जिस अप्रूव्ड नोटिस का जिक्र यहां हो रहा है वो दरअसल मंडी क्षेत्र का मामला है, जहां प्रिंसिपल नियुक्ति को लेकर राजनीति इतनी गर्मा गई कि अंदर खाने पिता और पुत्री ही आमने सामने आ गए। एक तरफ वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर, जिनके सुझाए नाम संभवतः इग्नोर हो गए, और दूसरी तरफ उनकी बेटी चंपा ठाकुर, जिनकी लिस्ट धड़ल्ले से लागू हुई। कौल सिंह ठाकुर जो प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में से एक है, उन्होंने सार्वजनिक मंच से दावा किया कि सीएम द्वारा अप्रूव किए गए उनके नोट गायब हो जाते हैं। उन्होंने यहां तक ये कह दिया कि भाजपा समर्थकों के काम हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की जा रही है। कौल सिंह ठाकुर ने वीरभद्र सिंह के दौर को याद करते हुए सुक्खू सरकार की कार्यप्रणाली पर सीधा हमला बोला। सवाल यह है कि क्या सचिवालय के भीतर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मुख्यमंत्री के आदेशों को रद्दी की टोकरी में डाल रही है? क्या वाकई सचिवालय के कुछ ताकतवर अधिकारी जानबूझकर पुराने दिग्गजों और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच कम्युनिकेशन गैप पैदा कर रही हैं? ये बड़े सवाल हैं। जहां पिता नाराज है, वहीं उनकी बेटी और मंडी जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर का दावा कुछ और ही है। चंपा का कहना है कि उन्होंने जो नाम सुझाए थे उन्हें उनकी पसंद के स्टेशन पर नियुक्तियां मिल गई हैं। चंपा ने अपनी ही पिता के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा है कि हम राजनीति में नए हैं और अपने डीओ नोट को सचिव से लेकर लिपिक यानी क्लर्क तक ट्रैक करते हैं। अब चंपा ठाकुर की अपनी राजनीति है, लेकिन कौल सिंह ठाकुर कहां सचिवालय के चक्कर काटेंगे। अब मसला तो यह है कि आखिरकार सुनी किसकी जाए। कौल सिंह ठाकुर अगला चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। उम्र की दहलीज आड़े आ रही है, लेकिन मंडी में प्रभाव आज भी दिखता है। उधर इनकी बेटी चंपा ठाकुर युवा चेहरा है, कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है। हालांकि विधानसभा चुनावों में अब तक सफलता नहीं मिली, लेकिन जिला परिषद में इनका कोई मुकाबला नहीं। किसी भी वार्ड से लड़ी हो, जीतने में कामयाब ही रही है। आगामी 2027 के लिहाज से किसी एक की भी नाराजगी भारी पड़ सकती है।
मंडी जिला पहले से ही भाजपा का गढ़ माना जाता है। ऐसे में कांग्रेस की ये अंदरूनी जंग भाजपा के लिए परोसा हुआ अवसर है। जयराम ठाकुर और भाजपा इस मुद्दे को ये कहकर भुना सकते हैं कि जब सरकार अपने ही वरिष्ठ नेताओं को न्याय नहीं दे पा रही तो प्रदेश की जनता का क्या होगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कांग्रेस को अनुभव का हाथ और युवा साथ की नीति अपनानी होगी। कौल सिंह ठाकुर का चुनाव लड़ना या ना लड़ना उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा उनका संतुष्ट रहना है। यदि वो संतुष्ट रहते हैं तो कांग्रेस में सब ठीक ही रहेगा। अंत में क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ में वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हो रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।